वेलकम दोस्तों, मैं एजाज आप सबका स्वागत करता हूँ आज के टेक्नो टॉक के नए वीडियो में। आज का हमारा वीडियो है Redmi 4 के हिडन फीचर्स के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा 20 से ज़्यादा हिडन फीचर्स। ये फीचर्स है ज़्यादातर Xiaomi के MIUI 8.2 के बारे में। तो जो भी डिवाइसेस में ये फीचर है, ज़्यादातर आपको उन डिवाइसेस में ये फीचर्स मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला फीचर है जिसका नाम है क्विक बॉल। इससे आपकी स्क्रीन पर एक बॉल आ जाएगा और उस बॉल से आप काफ़ी सारे बटन्स के यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको सेटिंग्स में जाना है, एडिशनल सेटिंग के बाद क्विक बॉल, इस बटन को जाके एक्टिवेट कर देना है, ऑन कर देना है। तो ये आ गया। यहाँ पर टैप करते ही आप होम, रीसेंट, लॉक स्क्रीन, स्क्रीनशॉट, बैक, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप सिलेक्ट शॉर्टकट में जाके यहाँ पर कोई और शॉर्टकट को रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लॉक स्क्रीन नहीं चाहिए, फ्लैश लाइट चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगला हिडन फीचर है दोस्तों जिसका नाम है लाइट मोड। लाइट मोड में जाते ही आपका फ़ोन एकदम बेसिक फ़ोन बन जाएगा। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर लाइट मोड है, ये रहा। इसे जाके आप एनेबल कर देंगे तो आपका लाइट मोड एनेबल हो जाएगा। इसके लिए आपको फ़ोन को एक बार रीबूट होगा ये, मगर उसके बाद लाइट मोड एनेबल हो जाएगा। तो फ़ोन रीबूट हो चुका है फ्रेंड्स। आप देखेंगे यहाँ पर ये एक लाइट मोड आ चुका है। यहाँ पे बेसिक सा फ़ोन हो चुका है। इस मोड में आपकी बैटरी लाइफ ज़्यादा चलनी चाहिए क्योंकि इसके काफ़ी सारे फीचर्स लाइट हो चुके हैं। और इससे मोड से बाहर आने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, सिस्टम सेटिंग्स में जाना होगा और यहाँ पर जाके लाइट मोड ऑफ़ करना पड़ेगा आपको, तो आपका फ़ोन नॉर्मल हो जाएगा। इसके लिए फिर से आपका फ़ोन रीबूट होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले हिडन फीचर की, जो है वन हैंड मोड। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा और यहाँ पर एक प्रेफरेंस देना होगा ताकि आपको क्लियरली आइडिया आ जाए। सेटिंग्स में एडिशनल सेटिंग, फिर वन हैंड मोड। वन हैंड मोड में जाते ही यहाँ पर आप एक पॉपअप कि अगर आपको बिफोर एंटरिंग वन हैंड मोड आपको एक पॉपअप मिलेगा। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो पॉपअप आपको नहीं आएगा, जैसे मैंने अभी ऑन किया है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर मूव करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन आता है एंटर वन हैंड मोड, और ओके करते ही मैं यहाँ पर एंटर कर चुका हूँ। सेटिंग में जाके मैं यहाँ पे ये भी प्रेफरेंस दे सकता हूँ कि मुझे 4 इंच का स्क्रीन चाहिए या 3.5 इंच का। तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है अगर आप एक वन हैंड, अगर आपको डिवाइस काफ़ी बड़ा लग रहा है तो। अब दोस्तों जाते हैं हमारे अगले हिडन फीचर की तरफ, जो है स्क्रीनशॉट। यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स में जाना होगा और उसके बाद फिर से एडिशनल सेटिंग्स में जाना होगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको एक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होगा। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप यहाँ पर 3 फिंगर स्क्रीनशॉट एनेबल कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी एनेबल किया, और साथ में स्क्रीनशॉट साउंड। 3 फिंगर स्क्रीनशॉट एनेबल करने से ही आप जैसे 3 फिंगर स्वाइप करेंगे ये स्क्रीनशॉट ले लेगा। और यहाँ पर जब आप टैप करेंगे और स्क्रॉल का ये बटन दबा देंगे तो फिर ये स्क्रीनशॉट लेता ही जाएगा जब तक आप डन नहीं दबा देते या पेज नहीं ख़त्म हो जाता। अब दोस्तों जाते हैं हमारे अगले हिडन फीचर के बारे में, जो है बटन्स के रिलेटेड। उसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग में जाने के उसके बाद एडिशनल सेटिंग और वहाँ पर बटन्स में जाना होगा। यहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर आप रिसेंट और बटन का लेआउट डिफाइन कर सकते हैं। लॉन्ग टैप का टाइम बता सकते हैं कि कितने ड्यूरेशन तक टैप हो तो वो लॉन्ग टैप को एक्टिवेट करें, उसके फंक्शनैलिटी को वगैरह वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों अब हम जाते हैं हमारे नए हिडन फीचर की तरफ, जिसका नाम है चाइल्ड मोड। ये बच्चों के लिए है। अगर आप अपने फ़ोन में कोई ऐप को लॉक रखना चाहते हैं कि बच्चों को कुछ पर्टिकुलर ऐप ही मिले, उसके अलावा दूसरी ऐप वो नहीं ले सके एक्सेस, तो उसके लिए है। सेटिंग में जाने के बाद, एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद चाइल्ड मोड में जाना है। इसको ऑन करने के बाद आपको डिफ़ाइन करना है कि आपको कौन सी एप्लीकेशंस रखनी है। यहाँ पर एक आपको पिन सेट करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर ये 3 एप्लीकेशन रखी है, ब्राउज़र, कैलकुलेटर, कैमरा। और फिर मैं जैसे ही यहाँ पे पीछे जाता हूँ तो बस ये फ़ोन में 3 ही ऐप दिखेगी और कोई एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर सकते। इसको एग्ज़िट करने के लिए आपको पैटर्न डालनी पड़ेगी जो आपने पहले डाली थी सेटअप के वक्त, और इसे ऑफ़ कर देंगे और आपका चाइल्ड मोड ख़त्म हो गया। अब जाते हैं दोस्तों अगले हिडन फीचर की तरफ, जिसका नाम है पॉकेट मोड। पॉकेट मोड के काफ़ी बेनिफिट है। अगर आपके पॉकेट में, अक्सर आप नोटिस करते होंगे किसी को कॉल लग जाता है या कोई नोटिफिकेशन एक्टिवेट हो जाता है या कोई वीडियो प्ले हो जाता है, कुछ भी, तो वो चीज़ें नहीं होगी। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में और उसके बाद जाना है लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड में, और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर नीचे आपको एडिशनल सेटिंग्स में, और यहाँ पर है पॉकेट मोड। इस मोड को ऑन करने के बाद जब आप अपने डिवाइस को लॉक कर देंगे
और ये सेंसर्स कवर होंगे तो आपका फ़ोन काम नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इसे ओपन करूँगा तो ये ओपन नहीं होगा अनलेस मैं सेंसर्स को अनकवर कर दूँ। अब चलते हैं दोस्तों हमारे अगले हिडन फीचर के बारे में, जो है रिकॉर्ड कॉल। आप इस फ़ोन से अपने कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, उसके बाद जाना होगा सिस्टम ऐप्स में, फिर कॉल सेटिंग्स में। कॉल सेटिंग्स में जाने के बाद ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है यहाँ पर आप इसे ऑन कर देंगे और रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली को भी आप ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि आपको सिर्फ अननोन नंबर को रिकॉर्ड करना है या कोई कस्टम लिस्ट को रिकॉर्ड करना है, आपकी पूरी डायरेक्टरी को। तो ये बहुत ही यूनिक फीचर है, आप ज़रूर इसका अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। और आप इस लॉक स्क्रीन पर है, अगर आप इस होम बटन को लॉन्ग टैप करेंगे तो ये फ्लैश लाइट ऑन कर देगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं फ्लैश लाइट ऑन ही रहे तो आपको पावर बटन को होल्ड करके रखने, पावर बटन दबाना पड़ेगा। तो जब तक ये पावर बटन दबा हुआ है तब तक ये फ्लैश लाइट ऑन रहेगी, और इसे ऑफ़ करने के लिए फिर से पावर बटन दबा दीजिए। अगला फीचर दोस्तों रीडिंग मोड है। रीडिंग मोड एक बहुत अच्छा फीचर है। अगर आप काफ़ी रीडिंग करना चाहते हैं अपने फ़ोन पर, तो आपकी आंखों पर अगर स्ट्रेस नहीं है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। आपको सेटिंग्स में जाना होगा, फिर डिस्प्ले में जाना होगा, और रीडिंग मोड ऑफ है, आपको इसे ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग सेटिंग्स आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एक स्केड्यूल ऑन ऑफ मोड अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर ऐप को भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि वो ऑन होते ही ये रीडिंग मोड ऑन हो जाए। अगला फीचर है दोस्तों मी रिमोट के बारे में। ये फ़ोन में IR ब्लास्टर है, इंफ्रारेड ब्लास्टर। तो ये जो भी फ़ोन में इंफ्रारेड ब्लास्टर है, Xiaomi के ज़्यादातर फ़ोन में होता है ये, उसमें कि मी की ऐप आती है, मी रिमोट। इस ऐप से आप काफ़ी सारे अपने डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, टीवी, सेट टॉप बॉक्स, एयर कंडीशंस, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, ऑडियो वीडियो रिसीवर को, DVD प्लेयर को, और इन सारी चीज़ों का आप कंट्रोल कर सकते हैं इस डिवाइस के IR ब्लास्टर और इस ऐप को यूज़ करके, जो बहुत ही यूनिक फीचर है। अब चलते हैं दोस्तों हमारे अगले हिडन फीचर के बारे में, जो है हाइड फाइल्स। इस फ़ोन में आप फाइल्स को हिडन भी रख सकते हैं। आपको यहाँ पर फाइल मैनेजर की ऐप में जाना है जो बाय डिफ़ॉल्ट आती है, और यहाँ पर ड्रैग डाउन करना है। जब ये लॉक आइकॉन आ जाएगा तो यहाँ पर पहले अगर आपने कोई पिन सेट नहीं किया तो आपको पैटर्न सेट करनी होगी। फिर यहाँ पर अपनी हिडन फाइल देख सकते हैं, और यहाँ पर आप फाइल्स को हाइड भी कर सकते हैं सेलेक्ट करके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पिक्चर को मेरी हाइड कर देता हूँ यहाँ पर, जो मैंने क्लिक की थी, और यहाँ पर मुझे जाके हाइड टैप कर देना है। तो ये फाइल यहाँ पर आ गई और वहाँ से जा चुकी है। अगला फीचर है दोस्तों, आप इस फ़ोन से कॉल्स को एंड कर सकते हैं। अगर आप पावर बटन दबाएंगे तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक्सेसिबिलिटीज़ में जाने से पहले यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स, उसके बाद एक्सेसिबिलिटीज़, एक्सेसिबिलिटी के बाद यहाँ पर पावर बटन एंड कॉल। तो इसको एनेबल करते ही अगर आपको कोई कॉल आ रहा है और आपसे एंड करना चाहते हैं तो आपको ऑन स्क्रीन टैप करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस पावर बटन पर टैप करेंगे और वो एंड हो जाएगा, उस कॉल को आप डिस्कनेक्ट कर देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले हिडन फीचर की, वो है फ्लैश लाइट। अगर आपको कॉल आ रहा है और आपको फ्लैश लाइट एक्टिवेट करनी है कि आपको फ्लैश लाइट ब्लिंक हो, तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा। उसके बाद सिस्टम ऐप्स में, कॉल सेटिंग्स में, कॉल सेटिंग के बाद इनकमिंग कॉल सेटिंग में, यहाँ पर जो फ्लैश व्हेन रिंगिंग को आप ऑन कर देंगे तो जब भी आपको फ़ोन आएगा तब आपका फ़ोन आपको फ्लैश लाइट देगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक और ऑप्शन भी है, फ्लिप टू साइलेंस रिंगर। अगर आप इसे ऑन कर देंगे और उसके बाद जब आपको आएगा और आपसे फ्लिप करेंगे तो फिर आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली साइलेंट पे चला जाएगा। तो अब हम जाते हैं हमारे अगले हिडन फीचर के बारे में, जो है स्केड्यूल मैसेज। यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको कोई मैसेज स्केड्यूल करना है कोई पर्टिकुलर वक्त पे जो चला जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं गया हूँ और यहाँ पर मैं टाइम पे दबाऊँगा तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ कौन सी तारीख को कितने बजे ये मैसेज जाएगा। अब हम जाते हैं हमारे अगले हिडन फीचर के बारे में, जो है सेटिंग्स के अंदर, और इसका नाम है सेकंड स्पेस। इस फीचर से आपके फ़ोन के अंदर 2 स्पेसेस बन जाएंगे, ऑलमोस्ट 2 अकाउंट्स और 2 सब कुछ कर देगा ये आपके फ़ोन में। तो जिसमें अगर एक अकाउंट में कोई ऐप है और दूसरे में नहीं है तो उसमें वो आप नहीं देख पाएंगे। कम्प्लीटली एक नया सेटअप बताएगा आपको। ये है सेकंड स्पेस। यहाँ पर जाने के बाद मैं इसे टर्न ऑन कर दूंगा तो यहाँ पे 2 डिवाइसेस हो जाएंगे। मगर इस फीचर के बारे में आपको बता दूँ, ये फीचर में अगर आप बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन दोनों स्पेसेस में रखेंगे तो आपका फ़ोन काफ़ी स्लो हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से इस फीचर का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका फ़ोन ज़्यादा हाई कैपेसिटी का नहीं है तो आपको यूज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर अब एक और फीचर के बारे में बात करते हैं, जो है ऐप मैनेजमेंट के बारे में, कि बैकग्राउंड में ऐप किस तरह आप उसे प्रेफरेंस दे सकते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद ऐप परमिशंस में जाना होगा आपको। यहाँ परमिशंस में
परमिशंस में जाने के बाद ऑटो स्टार्ट, तो यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सी ऐप डायरेक्टली ऑटो स्टार्ट और कौन सी ऐप तभी स्टार्ट हो जब आप उसे यूज़ करें। अब जाते हैं दोस्तों हम एक और यूनिक फीचर के बारे में। अगर आप एक फेसबुक यूज़र है या कोई दूसरे यूज़र है और आपका कोई दूसरा फ्रेंड भी है जो आप फेसबुक उसी मोमेंट यूज़ करना चाहता है, तो आपको एक से ज़्यादा अकाउंट यूज़ करने पड़ते हैं कभी कभी किसी एप्लीकेशन में। तो इस फ़ोन में एक फीचर है जिसे कहते हैं ड्यूल ऐप। तो आप सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे नीचे जो ऐप सेटिंग्स है वहाँ पर आपको मिलेगा ड्यूल ऐप। यहाँ पर आप जैसे ही स्पेसिफाई कर सकते हैं कौन सी एप्लीकेशन है जो अकाउंट्स यूज़ करती है, और उसे ऑन करते ही विदाउट डाउनलोडिंग एनी थर्ड पार्टी ऐप ये फ़ोन ही आपको एक और ऐप बना के दे देगा। जैसे मैंने फेसबुक के लिए अभी यहाँ पर किया है, तो यहाँ पर एक फेसबुक की सेकंड ऐप भी जनरेट हो गई जिस पर ये मार्क है और ये फर्स्ट ऐप है। तो ये ड्यूल ऐप का बहुत ही यूनिक फीचर है, विदाउट डाउनलोडिंग एनी अदर ऐप। कोई थर्ड पार्टी ऐप डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनबिल्ट ही मिलेगा। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है बैटरी में। अब यहाँ मैनेज ऐप बैटरी यूजेज, यहाँ पर आप ऐप चूज़ कर सकते हैं कौन सी ऐप को आप यहाँ पर डालना चाहते हैं। ये इंस्टॉल ऐप है और सिस्टम ऐप्स हैं। डेफिनेटली सिस्टम ऐप से आप मैस नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी, रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड ऐप्स और नो रिस्ट्रिक्शन। बेसिकली ये यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पे रहने दे, तो MIUI खुद ही जज करके आपके लिए इसको स्पेसिफाई कर देगा। Xiaomi का एक बहुत ही मशहूर फीचर है उसकी थीम्स। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी वेराइटीज़ और काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं अलग अलग थीम्स के, जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने मूड के हिसाब से, अपने कोई भी चॉइस के हिसाब से। तो ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है जो ज़्यादातर फ़ोन्स नहीं देते। Xiaomi है, Cyanogen है, कुछ ऐसे फ़ोन्स में ही आपको ये चीज़ें मिलती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे अगले हिडन फीचर की, वो है कैमरा का। कैमरा ऑन करते ही अगर आप फिंगरप्रिंट सेंसर पे टैप करेंगे तो ये स्नैप ले लेगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी टैप करता हूँ, ये इसने स्नैप ले लिया। कुछ मैं सब्जेक्ट ले लेता हूँ यहाँ पर, जैसे ये स्नैप आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले हिडन फीचर की, जो है बैकअप। अगर आप इस फ़ोन में बैकअप तो ले ही सकते हैं क्लाउड पर, मगर इसके अलावा इसका खुद का बैकअप का भी एक सिस्टम है। इसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाने के बाद एडिशनल सेटिंग में जाना होगा और उसके बाद बैकअप एंड रीसेट में जाना होगा, और यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर पाएंगे कि आपको क्या करना है। फॉर एग्जांपल आपको लोकल बैकअप लेना है, ऑटो बैकअप करना है क्लाउड पे, जो भी ऑप्शन है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले हिडन फीचर की, जो है मी ड्रॉप। यहाँ पर एक ऑप्शन होगा आपको, जब आप ड्रॉप डाउन करेंगे नोटिफिकेशन को, मी ड्रॉप, आप इसको लॉन्ग टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। शेयर फाइल्स विथ नियर बाई डिवाइसेस नाउ ईजियर देन एवर। तो इस फ़ोन को आप यूज़ करके वाईफाई के थ्रू दूसरे डिवाइसेस को पर अपना डेटा शेयर कर सकते हैं, जैसे सिमिलर टू शेयर इट। अब बात करते हैं हमारे अगले हिडन फीचर की, जिसका नाम है मी मूवर। ये एक Xiaomi का ही एक एप्लीकेशन है जिसे अपना पूरा फ़ोन का डेटा दूसरे फ़ोन में मूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद एडिशनल सेटिंग्स में जाना होगा और उसके बाद मी मूवर पे टैप करना होगा, और यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं आई एम अ सेंडर, आई एम अ रेसिपिएंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपने सेंडर दबा दिया, फिर अगले फ़ोन में भी ये चीज़ करके रेसिपिएंट करके एक QR कोड जनरेट होगा और उसके बाद आपको अपना डेटा सेंड करना है। तो दोस्तों ये था आज का हिडन फीचर्स का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू।